तख्त बदलते देर नहीं लगती सियासत के खेल में, जो कल था मुलजिम वही फिर लौटेगा मेल में। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है, जिस शेख हसीना को छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आना पड़ा, जिनके खिलाफ मुकदमे चले और जिन्हें मौत की सजा तक सुनाई गई। अब वही शेख हसीना बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति फिर करवट लेने वाली है? क्या अवामी लीग दोबारा अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है? आइए अब आसान भाषा में समझते हैं। बांग्लादेश में आंदोलन के 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब इस देश की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़ने वाली पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। इस बीच देश का मिजाज करने समझने के लिए अवामी लीग बुधवार को एक विशाल रैली करने जा रही है। पार्टी अपनी मौजूदगी और ताकत साबित करने के लिए पूरे बांग्लादेश में सड़कों पर उतर रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को देशव्यापी जुलूस और सभा का कार्यक्रम रखा गया है। अनुमान है कि लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। अवामी लीग का दावा है कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया फैसला अवैध है। वे इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने ट्रिब्यूनल के फैसले को गैर कानूनी और इसे सुनाने वाली अदालत को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। अवामी लीग ने कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम की है। इसमें कम विकसित देश से मध्यम आय वाले देश का दर्जा पाना भी शामिल है। बयान के अनुसार उनकी सरकार का मुख्य ध्यान आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर था। अवामी लीग ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार के पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और वे कामकाज में अपनी कमियों को छिपाने के लिए दमनकारी तरीकों का सहारा ले रही है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर बात करते हुए पार्टी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की सत्ता पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि न्यायिक कार्रवाई का राजनीतिकरण हो गया है। बयान में शेख हसीना को जनता की आवाज़ भी कहा गया और आरोप लगाया गया कि उन्हें एक ऐसी गैर कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए मौत की सज़ा सुनाई गई जिसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से चुप कराना था। पार्टी ने नागरिकों से ट्रिब्यूनल और उसके फैसले का विरोध करने को कहा और तर्क दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों और देश के हितों की रक्षा के लिए ऐसा विरोध जरूरी है। बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद शेख हसीना भारत चली आई थी और उनकी गैर मौजूदगी में बांग्लादेश में मुकदमा चलाया गया। तब से बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि भारत ने इस अनुरोध को मानने का कोई संकेत नहीं दिया है।